खूबसूरत, सुंदर, आकर्षक होना किसे पसंद नहीं है, पर हमें हमेशा दूसरे ही सुंदर, आकर्षक और खूबसूरत नजर आते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों की नकल करने में लगे रहते हैं। खूबसूरती में कहीं रंग का भेद है, कहीं शक्ल का भेद है, तो कहीं नजरों का भेद है। बिना भेदभाव के यह दुनिया, यह संसार, यह घर चलता ही नहीं है। हमारी प्रमुख शक्ति भेद करना ही है। हम हर चीज में, हर जगह भेद करते हैं। एक युवती अपनी खूबसूरती से, अपने चेहरे से, अपने कद काठी से अपने आप को सुंदर नहीं समझती थी। वह हमेशा जब भी दूसरी लड़कियों को देखती तो उसे जलन होती, ईर्ष्या होती। उसने अपने आप को सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ किया। तरह तरह की औषधि चेहरे पर लगाई, तरह तरह के व्यायाम किए। जिसने जो कहा वह सब उसने कर कर देखा। हर चीज का उस पर थोड़ा बहुत असर आया, परंतु वह अभी भी अपने आप को सुंदर नहीं मान पा रही थी। एक दिन उस युवती का विवाह तय हो गया, परंतु जब उसके होने वाले पति ने उसे देखा तो कुछ दिन बाद ही उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इस बात से वह युवती बहुत आहत हुई। समय बीतता चला गया और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जब उसके रंग रूप को लेकर उसे कई बार अपमान झेलना पड़ा। एक रात उसने अपने माता पिता को बात करते हुए सुना। वह कह रहे थे, यह लड़की तो बोझ बन गई है, इसका क्या करें? कोई इसे शादी नहीं करना चाहता, कोई रिश्ता रुकता ही नहीं है। हालांकि यह बात वह माता पिता गुस्से में और क्रोध में बोल रहे थे। उन्हें अपनी लड़की की बहुत चिंता थी। उनका कोई इरादा अपनी लड़की के लिए ऐसा नहीं था, पर उस युवती को यह बात चुभ गई थी। उसने रात को एक लड़के का वेश धरा और कुछ कपड़े एक पोटली में बांधकर घर से निकल गई। वह रोती हुई रास्ते पर चलती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब रास्ते में उसने एक शमशान देखा। उस समय औरतों का शमशान में जाना वर्जित था। वह शमशान में जा नहीं सकती थी। वह चुपके से शमशान में चली गई और एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई। कुछ समय पश्चात उसने देखा शमशान में कुछ लोग अर्थी लेकर आए हैं। उस अर्थी में एक शरीर है। वह शरीर एक औरत का है। वह औरत बहुत सुंदर थी। उसका श्रृंगार किया हुआ था। उसे देखकर उस युवती ने सोचा, इतनी सुंदर होकर भी यह मर गई। काश यह अपनी सुंदरता मुझे दे जाती। उसी समय वहां पर एक दूसरी अर्थी आई। यह अर्थी भी एक औरत की थी। यह औरत भी जवान थी पर सुंदर नहीं थी। उसे देखकर उस युवती ने सोचा, इसका तो मर जाना ही अच्छा है। अब जाकर इसे सुकून मिला होगा। बिना सुंदरता के जीना भी कोई जीना है। थोड़ी देर बाद एक और अर्थी वहां पर आई। यह बहुत बूढ़ी औरत की अर्थी थी। लोग वहां बात कर रहे थे कि यह औरत अपने समय में नगर की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। ऊपर पेड़ पर बैठकर वह यह सब सुन रही थी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, पर कभी तो यह सुंदर रही होगी। समय और बुढ़ापा सुंदरता छीन लेता है, लेकिन कभी तो इसने भी अपनी सुंदरता के जलवे देखे होंगे, दिखाए होंगे। पर मुझ जैसी का क्या? ना मैं अब सुंदर हूँ, ना बुढ़ापे में। मेरी तो जवानी और बुढ़ापा एक जैसा। कुछ देर में ही तीनों चिताओं को जला दिया गया। चिताएं धूं धूं करके जलने लगी। शाम का समय था, लगभग रात हो चुकी थी। सब एक एक करके वहां से चले गए। वह युवती अभी भी वहीं उस पेड़ पर बैठी सब देख रही थी। उस युवती के मन में ख्याल आया कि अब वह घर वालों पर बोझ नहीं बनेगी, लेकिन वह कहाँ जाएगी और क्या करेगी। तब उसने सोचा कि उसे भी इनमें से किसी एक चिता के साथ जलकर मर जाना चाहिए। यह सोचकर वह पेड़ से उतरी और पेड़ से उतरते समय उसे दिशा भ्रम हो गया। उसने सोचा कि किस चिता के साथ उसे जलना चाहिए। उसे ख्याल आया कि उसे सबसे सुंदर औरत वाली चिता में जलना चाहिए, ताकि अगले जन्म में वह भी सुंदर रूप में जन्म ले सके। पर उसे दिशा भ्रम हो गया था और वह यह नहीं समझ पा रही थी कि कौन सी चिता उस सुंदर औरत की है। पता करने के लिए वह चिता के अंदर झांकने लगी, पर अब तक शरीर से कंकाल बाहर आ चुका था। खाल जल चुकी थी। एक एक करके उसने तीनों चिताओं में झांका और उसने एक अजीब बात देखी। तीनों जलते हुए कंकाल को देखकर वह यह पहचान नहीं पा रही थी कि इनमें कौन सुंदर औरत है, कौन बदसूरत औरत है और कौन बूढ़ी औरत है।
तीनों के कंकाल एक जैसे ही लग रहे थे। बहुत देर देखने के बाद आखिर में जैसे उसे कुछ मिल गया, वह जोर से हंसी, इतनी जोर से हंसी कि सारे शमशान में उसकी हंसी गूंज गई। उसने कहा, अरे अजीब बात है, भीतर से तो सब एक जैसे दिखते हैं, ना कोई सुंदर है ना कोई बदसूरत है, ना कोई बूढ़ा है ना कोई जवान है, सबकी शक्ल एक जैसी है, पहचानना भी मुश्किल है। इनमें से कौन खूबसूरत है, कौन बूढ़ी और कौन बदसूरत है, भीतर से तो हम सब एक जैसे ही हैं। यह कहकर वह वहां से अपनी पोटली उठाकर चल पड़ी। वह वापस अपने घर जा रही थी। उसने रास्ते में एक भिक्षु को देखा। उसके मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ और वह सवाल लेकर भिक्षु के पास पहुंची। उसने कहा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं इस दुनिया में सुंदर कौन है और बदसूरत कौन है? भिक्षु ने कहा, जो स्थायी है वास्तव में वही सुंदरता है, और जो समय के साथ समाप्त हो जाए वह झूठ होता है। युवती ने कहा, महाराज, क्या मैं सुंदर हूं? भिक्षु ने कहा, पहले तुम सुंदरता की परिभाषा समझ लो, फिर तुम खुद निर्णय करना कि तुम सुंदर हो या नहीं। एक व्यक्ति शरीर से जवान है, शक्ल से सुंदर है, परंतु उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है। वह लोगों की मदद नहीं करता, दूसरे के अधिकारों को छीन लेता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है और अभद्र व्यवहार करता है, बाकी लोगों का मजाक बनाता रहता है। परंतु एक दूसरा व्यक्ति जो शरीर से जवान है पर शक्ल चेहरे से सुंदर नहीं है, बदसूरत है, पर उसका व्यवहार बहुत विनम्र है, वह लोगों की मदद करता है, लोगों को उनके अधिकारों से परिचित कराता है, उसके अंदर अहंकार ना के बराबर है, वह हमेशा खुश रहता है और सबको खुश रखने की कोशिश करता है। एक समय गुजर जाने के बाद यह दोनों बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापा सुंदरता छीन लेता है। अब वह पहला व्यक्ति भी बूढ़ा दिखता है और दूसरा व्यक्ति भी बूढ़ा ही दिखता है, पर पहले व्यक्ति को लोग बुरे व्यक्ति के तौर पर जानते हैं। अब उसे कोई सुंदर नहीं कहता, लेकिन दूसरे व्यक्ति को लोग अच्छे व्यक्ति के तौर पर जानते हैं और आज भी उसे लोग सुंदर कहते हैं। युवती ने कहा, महाराज, परंतु दूसरे व्यक्ति को लोग सुंदर क्यों कहते हैं? वह तो शक्ल से सुंदर भी नहीं था। भिक्षु ने कहा, जिस सुंदरता को यह समाज, यह दुनिया, यह संसार जानती है वह मिथ्या है, वह झूठी है। समय के साथ यह सुंदरता चली जाती है, परंतु जो सुंदरता कर्मों से आती है वह स्थायी होती है। उसके ऊपर तुम्हारी जवानी या बुढ़ापे का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और यही प्रशंसा तुम्हारे सुंदर होने का प्रमाण है। इस दुनिया में ऐसा सब कुछ मिट जाता है जो मिथ्या है, झूठ है, परंतु जो सत्य है वह हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार चेहरे से, शक्ल से सुंदरता नहीं होती, सुंदरता हमेशा कर्मों में होती है। जो शक्ल और चेहरे की सुंदरता में अपने आप को ढूंढते हैं वह हमेशा एक भ्रम में जीते रहते हैं और समय यह भ्रम तोड़ देता है। मरने के बाद चाहे हम जमीन के अंदर हो, चाहे शमशान में जल रहे हों, हम सब एक जैसे हो जाते हैं। उस युवती ने भिक्षु का धन्यवाद किया और वह अपने घर की ओर निकल गई। इसके बाद उसने अपने कर्मों पर ध्यान दिया। उसके कार्य और कर्मों के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, पर आज भी उसे उसका वर नहीं मिला, क्योंकि सब शक्ल और सूरत के पीछे मरते हैं। पर अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानती है कि अंदर तो सबकी शक्लें एक जैसी हैं, सबकी सुंदरता एक जैसी है। अंत में सबको वही रूप प्राप्त होना है।